हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स। जो है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। तो सेक्शन ए और बी हम पहले करा चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो स्टडी नहीं करा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दे रखा है, वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आज कराने जा रहे हैं सेक्शन सी। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। इन ए वायलेंट स्टॉर्म a tree got bent by the wind. The top of the tree meets the ground at an angle of 30 degree at a distance of 30 meter from the root. At what height from the bottom did the tree get bent? What was the original height of the tree? तो यहाँ पर क्वेश्चन में बता रहा है कोई ट्री जो है स्टॉर्म की वजह से, यानी तूफान आता है और पेड़ यहाँ पर से बेंट होके, इस पोर्शन से बेंट होके यहाँ पे ग्राउंड में आ जाता है, उसकी टिप्स। तो यहाँ पर जो दे रखा है द टॉप ऑफ द ट्री मीट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये जो पेड़ का हिस्सा है ये वाला, ये 30 डिग्री एंगल बनाता है जिस हाइट पे ये बेंट होता है उससे। तो 30 मीटर फ्रॉम द रूट, यानी 30 मीटर ये हमें दे रखा है जो ट्री का टॉप वाला हिस्सा है जो ग्राउंड पे लगा है ये। तो मान लिया ट्री की हाइट थी ए बी और ये सी पॉइंट से बेंट होके यहाँ पे ग्राउंड में डी पॉइंट पे आ जाता है। इसकी ट्री हमें ये निकालने ए सी निकालना है कि कौन सी हाइट से बेंट होता है, यानी ए सी। व्हाट वाज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, और हमें ए बी हाइट जो है ट्री की निकालनी है। तो पहले तो ट्री की जो हाइट होगी, हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ ट्री ए बी है, यानी ए बी इक्वल टू कितना होगा, ए सी प्लस डी सी। इसका मतलब हमें ए सी कैलकुलेट करना पड़ेगा और डी सी कैलकुलेट करना पड़ेगा ट्री की हाइट निकालने के लिए। और ए सी तो हमें निकालना है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम डिड द ट्री गेट बेंट, तो वो ए सी हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे जो ट्रायंगल ए डी सी दिख रहा है, इन ट्रायंगल ए डी सी हमें ए सी निकालना है और हमें ए डी दे रखा है, यानी ये एंगल हो गया। तो परपेंडिकुलर ये है ए सी और ये हो गया बी बेस। तो हम लगा लेंगे यहाँ पे टेन थीटा वाला फार्मूला, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे थीटा की जगह में क्या है 30 डिग्री और पी क्या है ए सी जो हमें निकालना है, और बी 30, टेन 30 यानी 1/√3 और ए सी, तो इधर ये मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा। तो ये हो गया 30/√3 ए सी। डेनोमीटर को रेशनलाइज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए सी हमारा 30√3/3, ये कट हो जाएगा। तो हमारा 10√3, ये हाइट आ गई हमारा क्वेश्चन का ये वाला पार्ट। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम डिड द ट्री गेट बेंट, ये आ गया। तो ट्री कहाँ से बेंट होगा, 10√3 मीटर हाइट से। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। व्हाट वाज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री ये है, लेकिन इसके लिए हमें पहले डी सी निकालना होगा। तो ये पहले डी सी निकालते हैं, और डी सी निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला होगा साइन नहीं कॉस लगा सकते हैं आप। अगर कॉस थीटा लगा दिया तो कॉस 30 इक्वल टू कितना होगा, कॉस 30 इक्वल टू होगा ए डी अपॉन डी सी। ए डी हमें दे रखा है 30, डी सी हमें निकालना है। कॉस 30 होता है √3/2, तो डी सी हमारा हो जाएगा 30 × 2/√3
इसको भी रेशनलाइज कर लेते हैं डेनोमीटर को, तो ये हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 60/3, ये कट हो जाएगा 20, तो ये आ गया हमारा 20√3। DC हमारा 20√3 आ गया। ये हमें ट्री की हाइट निकालनी है। ट्री की हाइट ये है, तो ट्री की हाइट हो जाएगी AB इक्वल टू AC हमारा कितना है 10√3 और DC हमारा कितना है, ये DC इक्वल टू 20√3। दोनों को ऐड करने पर कितना हुआ 30√3 मीटर। तो ये ट्री की हाइट आ गई और जिस हाइट से बेंट होता है वो आ गई 10√3 मीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन थ्रो A ऑन BC ऑफ है ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC whose vertices are, वर्टिसेस हमें दे रखे हैं। A क्या है 7, -3, B का है 5, 3 और C का कितना है 3, -1। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम A ऑन BC। तो मान लिया ये मीडियन हमारा ये है A और इसको मान लेते हैं D। तो ये वर्टिसेस तो दे रखे हैं हमें। लेट AD इज द मीडियन। मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो AD अगर मीडियन है तो D शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। मिड पॉइंट ऑफ BC। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। ये x1 है, मान लिया ये y1 है, ये x2 है और y2 है। तो क्या होगा D के मिड पॉइंट हो जाएंगे x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2। ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये गया 5 3 8/2 यानी 4, 1। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे D पॉइंट के आगे। अब हमें लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है। तो AD की लेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 y1 ये मान लेते हैं और D के कोऑर्डिनेट हमारे 4, 1 आ चुका है। तो क्या होगा AD की लेंथ √7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 7 - 4 मतलब 3 का स्क्वायर, -3 - 1 मतलब -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा √9 + 16, ये हो जाएगा √25, यानी ये आ गया 5 यूनिट। तो 5 यूनिट हमारी लेंथ आ गई मीडियन की। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
In a circle of radius 10 centimeter, an arc subtends an angle of 90 degree at the center. Find the area of major sector. तो मान लिए सर्किल है, ये सेंटर हो गया सर्किल का, और यहाँ पे दे रखा कोई सर्किल में कोई आर्क है, ये आर्क हो गया, और रेडियस दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर्स, और ये आर्क सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा ये, और सेक्टर का एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा अपॉन 360। यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, ये जो 360 माइनस क्या होगा 90 अपॉन में 360, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 10 दे रखा है, 360 माइनस 90 कितना हो जाएगा 270 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 मल्टी 10, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, 11 टाइम्स, और ये 2 से कट गया 5। तो हमारा जो भी आएगा ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा, यहाँ पर जो शेडेड हो रखा है ये वाला हिस्सा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, जो भी आया मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 11 3 33, 330 11 3 33 30, 330 मल्टी 5 अपॉन 7। 7 से तो कटेगा नहीं कुछ भी, तो इसको हम जो भी है मल्टीप्लाई करके जो भी आता है वही आंसर हो जाएगा। 5 3 15, 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16, ये हो गया 1650 अपॉन 7। और यहाँ पर चाहो तो आप डेसिमल में निकाल सकते हैं या एज इट इज छोड़ सकते हो। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, a paper is in the form of rectangle ABCD in which AB equal to 16 cm, BC equal to 12 cm. A semi-circular portion with BC as a diameter is cut off. Find the area of remaining part. एक पेपर है, पेपर रेक्टेंगुलर शेप का है, इस रेक्टेंगुलर शेप को नाम दे देते हैं ए बी, अच्छा दे रखा है ABCD। ए बी कितना है आपका 16 सेंटीमीटर्स, रेक्टेंगल तो अपोजिट साइड सेम होगी, और BC कितना है 12 सेंटीमीटर्स। ए सेमी सर्कुलर पोर्शन विद BC एज ए डायमीटर। तो यहां पर ए सेमी सर्कुलर पोर्शन विद BC एज ए डायमीटर, तो BC डायमीटर मान के एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया हुआ है, मतलब कट किया गया है। अब इतना पोर्शन क्या हो गया कट कर दिया, ये एक सेमी सर्किल जिसका डायमीटर क्या है 12 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो विड्थ है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो रिमेनिंग पोर्शन का हमारे जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ये तो कट कर दिया, अब जो रिमेनिंग पोर्शन हो जाए उसका एरिया निकालना हमें। तो क्या एरिया होगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, सॉल्यूशन होगा इसका एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल।
तो सेमी सर्किल हमारा ये है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टी ब्रेड्थ यानी ए बी मल्टी बी सी माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर बी सी डायमीटर है तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा ए बी मल्टी बी सी यानी 16 मल्टी 12 माइनस 22/7 पाई हो गया 2 मल्टी आर कितना 6 मल्टी 6, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12 छक्का 72 का 2 हासिल 7, 12 कम 12 7 19 192, और ये हो जाएगा 6 3 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3, 18 दूनी 36 3 396/7। एलसीएम ले लेते हैं, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 नंबर 63 1 64 का 4 हासिल 6, 7 कम 7 और 6 13 माइनस 396। ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 14 से 6 गया 8, 13 से 9 गया 4, 2 12 से 3 गया 9। तो ये आ गया हमारा 948/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। रिमेनिंग एरिया, ये रिमेनिंग एरिया मतलब इस वाले पोर्शन का एरिया आ गया जो बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सोल्व फॉर x2 ब्रैकेट में 2x + 3/x-3 माइनस 25 x-3/2x + 3 = 5। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो दे रखा में इसका सॉल्यूशन होगा 2x + 3/x-3 माइनस 25 x-3/2x + 3 = 5। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, x-3 2x + 3 x-3 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2x + 3 का होल स्क्वायर माइनस 25 x-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा = 5 2 a + b का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो क्या आ गया 2x का होल स्क्वायर यानी 4x², 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6 दूनी 12x माइनस 25। ये हो जाएगा x² + 9 माइनस 6x अपॉन में हो जाएगा x-3 2x + 3, या तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं उधर ही। 5 हो जाएगा, x से 2x को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2x², x से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x, माइनस 3 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x, माइनस 3 से प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, 2 4 जा 8x², 2 9 जा 18 प्लस 2 12 जा 24x हो जाएगा माइनस 25x²। ब्रैकेट के बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 9 2 25 हो जाएगा, 25 से 9 को मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 25 6 जा 150x = हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर 10x² 15x
माइनस 30x माइनस 45। एक्स स्क्वायर वाले जितने टर्म्स हैं उनको एक तरफ रख लीजिए एट 8x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर। राइट हैंड साइड में 10x स्क्वायर है माइनस 10x स्क्वायर। अब जो x वाले टर्म्स हैं प्लस 24x प्लस 150x माइनस 15x प्लस 30x। नंबर्स को रख लेते हैं एक साइड में, प्लस 18 माइनस 225 और नंबर राइट हैंड साइड में क्या है माइनस 45। ये हो जाएगा प्लस 45 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 25, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 25 माइनस 10 माइनस 35, ये हो जाएगा हमारा माइनस 27x स्क्वायर और ये हो जाएगा 174x और ये हो जाएगा प्लस 15 यानी 189x प्लस का। अब नंबर को रख लेते हैं माइनस 162। ये ओवरऑल आ गया कैलकुलेशन करके। माइनस 9 से करेंगे तो क्या होगा, या 9 से कर लीजिए पहले। 9 3 जा 3x स्क्वायर, ये 21x हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 एकम 9 नॉट यानी 18। अभी 3 से और मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। स्प्लिट अप मेथड से इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन x माइनस 6, तो ये फैक्टराइज करके आ गया x माइनस 6 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से x के दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन ए नॉन लीप ईयर। तो इसका सॉल्यूशन होगा नंबर ऑफ डेज इन नॉन लीप ईयर। कितने डेज होते हैं 365। अब इसमें नंबर ऑफ वीक्स कितने होंगे 7 से डिवाइड करके आ जाएगा नंबर ऑफ वीक्स। उसके लिए हमें 365 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा 52 वीक्स एंड 1 डे। अब ये जो 1 डे बचा हुआ है ये 7 डेज में कोई एक डे होगा, तो हमें 53 संडे यानी 52 संडे तो ये हो गया। बाकी जो ये एक बचा हुआ है 1 डे, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज इन ए वीक कितने होते हैं इन ए वीक, कितने होते हैं 7। यहाँ पर कितने डेज हैं 1, यानी ये 7 डेज में कोई ना कोई एक डे होता है। संडे की प्रोबेबिलिटी संडे एक वीक में क्या होता है 1 ही होता है। तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारा 1,
क्योंकि एक ही डे है, और 7 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो जाएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ए संडे हो जाएगी 1/7 आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। A container shaped like a right circular cylinder has a diameter 12 cm and height 15 cm। तो कोई कंटेनर है जो क्या है, सिलिंड्रिकल शेप में है, और इसकी हाइट दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर्स और डायमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर्स। तो रेडियस क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर्स। अब एक कंटेनर है जिसमें आइसक्रीम से फुल भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू 10 इक्वल कोन्स। तो इससे जो आइसक्रीम भरी जाती है इस सिलेंडर से, तो 10 इक्वल कोन्स में भरी जाती है। मान लिया एक कोन ऐसा है, ऐसे ऐसे कितने 10 कोन्स हैं? 10 कोन्स हैं। इससे आइसक्रीम भरी जाती है जिससे 10 कोन्स फिल होते हैं। और आइसक्रीम कैसे भरी जाती है? इसमें हेमीस्फेरिकल शेप में भरी जाती है, टॉप में। तो हाइट ऑफ द कोन यहां पर बता रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 4 टाइम्स इट्स रेडियस, यानी इसकी जो रेडियस है, मान ले कितनी है रेडियस इसकी? मान ले इसकी रेडियस है r, तो हाइट कितनी होनी चाहिए? 4r, 4 टाइम्स है। अब क्या पूछ रहा है? इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 4 टाइम्स इट्स रेडियस देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। तो हमें हाइट ऑफ द कोन निकालनी है, कितनी हाइट होगी। यहाँ पर तो दोनों में कंपैरिजन दे रखा है, लेकिन एक्चुअल हाइट हमें कोन की निकालनी है। कोन की हाइट निकालनी एक्चुअली में, जो क्या है 4r है। तो होगा क्या? वॉल्यूम ऑफ 10 कोन्स, वॉल्यूम ऑफ 10 कोन्स यानी वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम लिखेंगे इसको। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन 10 कोन्स इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर से ही वो आइसक्रीम भरी जाती है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, एच मान लिया इसकी हाइट कितनी है? एच है, सिलेंडर की हाइट एच। और यहाँ पर कर लेंगे 10 मल्टी, क्योंकि 10 कोन्स है, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर हमने ये मान रखी है, प्लस 2/3, क्योंकि हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी ऐड करना है। कोन का वॉल्यूम तो ये हो गया, और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यू, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा हमारा 10 मल्टी 1/3 पाई, आर को हम आर ही लिख देते हैं, और हाइट की जगह हमें लिखना पड़ेगा 4r प्लस 2/3 पाई, और रेडियस तो वही होगी, कोन और हेमिस्फीयर की वही होगी। ये हो जाएगा पाई आर, कितना है 6 स्क्वायर, हाइट हमें दे रखी 15, यहाँ पर कर लेते हैं 10 मल्टी, और यहाँ पर पाई आर क्यू को कॉमन ले लेते हैं, और 3 को, पाई आर क्यू
अपॉन में 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3 कॉमन आ चुका है, पाई आर क्यू, ये अंदर बचा 4 प्लस 2, ये हो जाएगा पाई मल्टी 6 मल्टी 6 मल्टी 15। तो पाई से पाई कैंसिल कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा आर क्यू को इस तरफ रख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 6 मल्टी 6 मल्टी 15 अपॉन ये वाला 6 यहाँ आ गया और 10 भी आ जाएगा, और ये वाला 3 ऊपर आ जाएगा। 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 से 6 कट गया 3, तो यहाँ पर बचा हमारे पास आर क्यू इक्वल टू 3Q। तो आर इक्वल टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, रेडियस हमारी आ गई 3 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन कितनी मान रखी थी 4R, 4 टाइम्स है रेडियस के 4 टाइम्स, तो कितना हो गया 4 मल्टी 3 यानी 12 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ द कोन आ गई, यानी ये हाइट हमें ये आ गई 12 सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP इफ द ग्रेटेस्ट एंगल्स इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, देन फाइंड द एंगल्स, ऑल्सो फाइंड दीज एंगल्स आर मल्टीपल ऑफ विच एंगल। तो 3 एंगल्स हैं, 3 एंगल्स में पहले लेट द एंगल्स आर, अब तीनों एंगल्स क्या हैं AP में है, लेट द एंगल्स आर, एक को A मान लेते हैं तो दूसरा A प्लस D होगा, तो तीसरा A प्लस 2D क्योंकि AP में है। अब ये बता रहा है इफ द ग्रेटेस्ट एंगल्स इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू। अब ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, यहाँ पर ये है ग्रेटेस्ट एंगल्स इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, ये हमें दे रखा है। अब ग्रेटेस्ट एंगल कितना है प्लस 2D, अब बाकी दोनों एंगल्स क्या हैं, ये इन दोनों का सम के बराबर है। A से कैंसिल, 2D माइनस D, तो D इक्वल टू A आ गया हमारा इस प्रकार से। फाइंड दीज एंगल मल्टीपल ऑफ विच एंगल्स। अब जब D इक्वल टू A गया तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो तीनों एंगल्स का सम कर लेते हैं। A प्लस D, A प्लस 2D इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3A प्लस 3D। अब क्योंकि A और D इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा 3A प्लस 3A इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6A इक्वल टू 180। अब यहाँ पर लिख लेंगे कि क्योंकि A इक्वल टू क्या है D है, A इक्वल टू हमारा आ जाएगा 30 डिग्री, तो तीनों एंगल्स क्या आ जाएंगे हमारा 3 एंगल्स विल बिकम 30 60 90। These are multiple of smallest angle 30 डिग्री। तीनों के तीनों एंगल क्या है 30 डिग्री के मल्टीपल नहीं, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20। A canal is 300 centimeter wide and 120 meter deep. The water in the canal is flowing with a speed of 20 km per hour. How much area will it irrigate in 20 minutes if 8 centimeter of standing water is desired? तो यहाँ पर कोई कैनाल है, तो कैनाल को मान लेते हैं क्योंकि इसकी विड्थ दे रखी है और डीप
कितना डीप है वो भी दे रखा है, हाइट मतलब। तो कैनाल को ऐसे मान लेते कोई क्यूब्स है। तो ये कैनाल हो गई, और इस कैनाल में वाटर फ्लो हो रहा है ऐसे। 300 मीटर वाइड है, 300 मीटर वाइड, और हाइट यानी डीप कितना है 120 मीटर सेंटीमीटर है, 300 सेंटीमीटर। द वाटर इन द कैनाल इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाटर इसमें फ्लो हो रहा है। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 20 मिनट्स। अब सपोज करो यहाँ से वाटर जा रहा है और यहाँ पर कोई फील्ड है, और इस फील्ड में पानी भर जाता है कहाँ तक, 8 सेंटीमीटर्स। यानी बोलने का मतलब क्या है, ये वाटर इसमें आता है जिसकी हाइट कितनी है, वाटर 8 सेंटीमीटर भर जाता है। तो ये हाइट हो गई 8 मीटर, यहाँ वाटर भर जाता पूरा। इरीगेट करने के लिए इसमें 8 सेंटीमीटर वाटर स्टैंड हो जाता। कितने में, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में कितना, ये 20 मिनट्स में 8 सेंटीमीटर स्टैंड हो जाता वाटर। तो हमें निकालना एरिया। एरिया इसका चाहे रेक्टेंगुलर शेप हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया मल्टी हाइट। अब हाइट कितनी है यहाँ पे, ए मल्टी 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब इसका इतना वॉल्यूम 20 मिनट्स में वाटर का इतना फ्लो होता है 20 मिनट्स में। तो कैनाल में जो वाटर की स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको पहले तो सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। 20 किलोमीटर इक्वल टू 20,000, ये तो मीटर हो गया, और 100 से मल्टीप्लाई करके अब कितना हो गया सेंटीमीटर। तो इसको एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिख लेते हैं फिलहाल, ताकि स्पेस कम घेरेगा। ये 4 जीरो हो गई, 2 जीरो, तो 10 की पावर 6 इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया सेंटीमीटर क्यूब नहीं, सेंटीमीटर पर आवर। ये वाटर की स्पीड हो गई। अब हमें क्या करना है, जो आपको दे रखी है डीप, कितना डीप है ये 120 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है कैनाल की, और विड्थ दे रखी है। तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। यानी हम निकालेंगे 1 आवर में कितना वॉल्यूम फ्लो करता है। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड इन 1 आवर कितना होगा। ये तो हो गया लेंथ टू मतलब 1 आवर में इतनी लेंथ फ्लो करता है। डिस्टेंस 2 मल्टी 10⁻⁶ से डिस्टेंस हो गई, लेंथ मतलब लेंथ मल्टी ब्रेड्थ कितनी है 300 मल्टी हाइट 120। इतना सेंटीमीटर क्यूब वाटर फ्लो होता है 1 आवर में। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ढंग से। 12 या 36 दूनी 72, तो एक तरफ हो गया। अब 10 की पावर ये 0 है, 2 जीरो 3 जीरो, 10 की पावर 6 में 3 जीरो ऐड कर लो तो क्या होगा 10 की पावर 9 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड इन 1 आवर हो गया। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, यानी इन 60 मिनट्स
द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये 60 मिनट में है, तो 20 मिनट में कितना होगा वो निकाल लेते हैं। 72 मल्टी 10⁻⁹ अपॉन में 60 मल्टीप्लाई 20, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, ये कितना हो गया 24। तो ये हो जाएगा हमारा 24, यानी 20 मिनट में कितना फ्लो होता है वाटर का वॉल्यूम फीड में, 24 मल्टी 10⁹। अब ये वाला वॉल्यूम क्या होता है इसके इक्वल लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 8A इक्वल टू 24 मल्टी 10⁻⁹। A इक्वल टू आ जाएगा हमारा 24 मल्टी 10⁻⁹, कितना हो जाएगा अपॉन में 8, कितना हो गया 8 3 जा। अब ये क्या है 3 मल्टी 10⁻⁹, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, इतना एरिया कवर करेगा। अब क्या होता है 10,000, इसके हमें मीटर बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा 100 मल्टी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 10 की पावर कितना आ गया 4, तो 3 के आगे कितने जीरो आएंगे 1, 1s 10s 100, यानी 10 की पावर 9, ये हो गया 3 मल्टी 10⁻⁹, और ये नीचे 10 की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 लाख मीटर स्क्वायर आंसर। तो बच्चों अगला सेक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।